नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी इतिहास की श्रृंखला को चला रहे हैं और इस श्रृंखला में आपको 6 वीडियो मिल चुके हैं। ये वीडियो नंबर 7 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी अपने ऋग्वैदिक काल के जो आपके वेद हैं उन पे। हम लोगों ने देखा था कि वेदों के गणना 4 हैं, जिसमें से ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे पुराना है और अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद में हम लोगों ने चर्चा की थी कि 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल को आपके अलग अलग ऋषियों द्वारा संकलित किया गया है, जिसके तीसरे मंडल में यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखित एक गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य या सविता देवी को समर्पित किया गया है। आगे हम लोगों ने देखा था कि जो चौथा मंडल है वो ऋषि वामदेव में लिखा था, जिसमें आपके कृषि पद्धति के बारे में चर्चा की गई थी। इसी प्रकार से 7वां मंडल गुरु वशिष्ठ द्वारा लिखा गया है, जिसमें आपके दशाराज युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें भरत कबीला वर्सेस 10 और छोटे छोटे कबीलों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें भरत कबीले की आपको जीत हो जाती है। इसीलिए भारत का जो एक नाम है वो भरत कबीले के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो 9वां मंडल जो कि आपके सोम देवता यानी चंद्र देवता को समर्पित है। ऐसे ही आपका 10वां मंडल जो है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपके 4 जातियों की बात की गई है, जिनमें आपके ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य थी। उसके बाद हम लोगों ने यजुर्वेद को देखा। यजुर्वेद का हम लोगों ने बताया था ये गद्य में एक वेद है और इसमें आपके ज़्यादातर जो कर्मकांड वगैरह है, पूजा वगैरह है, उन्हें बताई गई थी। ऐसे ही हम लोगों ने आगे अपना सामवेद देखा। सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मंत्र है वो गद्य और पद्य यानी गाने के गीत में भी हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब कहीं बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है तो उसमें जो मंत्र हैं वो बहुत लय में लयबद्ध तरीके से गाए जाते हैं, जिससे उनको सुनना अच्छा लगता है। एक अगर आप नॉर्मली तरीके से ओम भू भुव स्वः बोलेंगे और एक दूसरी तरीके से बोलेंगे आप ओम भू भुव स्वः, तो एक गद्य भाषा में हो जाएगा, एक आपका पद्य भाषा में हो जाएगा। तो इसी पद्य में ही आपका सामवेद रिलेटेड है, इसीलिए सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था अथर्ववेद में जो मेन चीज़ थी अथर्ववेद में, इसमें जादू टोने की बात की गई थी और इसका जो उपवेद है जिसको हम लोग शिल्प वेद के नाम से जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिल्प वेद में आपके ऋषि विश्वकर्मा है, उन्होंने इस वेद को इस उपवेद को रचित था और इसमें आपके कन्या जाति की निंदा की गई थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की सभ्यता के बारे में। तो ये वीडियो जो क्लास नंबर 7 है आपके द्वारा आपके लिए है, जिसमें हम लोग ऋग्वैदिक की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा पे हमारा पेज है परिवर्तन द एडू हब के नाम से ही, उससे आप फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलती हैं। तो आज की हेडिंग आप डाल लीजिएगा ऋग्वैदिक की सभ्यता। तो मैं भी लगा लेता हूँ यहाँ पे हेडिंग, जिसमें मैं लिख सकता हूँ आपके सामने ऋग्वैदिक काल की सभ्यता। ऋग्वैदिक काल की सभ्यता, ठीक है। अगर इस सभ्यता में हम लोग बात करें तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल के अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है आपका राजनैतिक जीवन। राजनैतिक जीवन यानी पॉलिटिकल लाइफ जो थी वो ऋग्वैदिक काल में कैसी थी। तो अगर हम लोग चर्चा करना चाहें अपने पॉलिटिकल लाइफ की, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इस काल में राजा को विभिन्न नाम से जाना जाता था। यानी इस काल में जो राजा था ना बच्चा, वो विभिन्न नामों से जाना जाता था। जैसे आपका जनस्थ, अब नाम कौन कौन से हो सकते हैं उसके? जनस्थ, जनपति और एक नाम और इनका था गणपति। ठीक, इन नामों से आपके राजा को जाना जाता था। आगे अगर हम लोग लिखें, चर्चा कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ पे। राजा को सलाह देने के लिए सभा
सभा समिति और विदत नामक राजा को सलाह देने के लिए सभा समिति और विदत नामक संस्था थी। इन्हीं की सलाह से राजा अपना शासन चलाया करता था। यानी राजा को हम लोग विभिन्न नामों से जानते थे। इनमें राजा को हम लोग जनस्थ, जनपति या गणपति के नाम से जानते हैं। ठीक, राजा को सलाह देने के लिए, यानी जो राजा था वो अपना शासन जो है वो इन जो आपकी संस्थाएं हैं जिसमें सभा समिति और विदत, ये 3 संस्थाएं हैं। इन्हीं संस्थाओं में क्या होता था, अलग अलग व्यक्ति होते थे। इन्हीं संस्थाओं की सलाह से जो राजा है आपका निर्णय लेता है। जैसे अगर आप मुगल कालीन में देखोगे तो अकबर के पास 9 रत्न थे, तो जब भी कोई मीटिंग होती थी तो पहले क्या करता था, वो अपने मंत्रियों से सलाह लिया करता था, उसके बाद ही कोई भी आपका काम होता था। तो इसमें हम लोग आगे लिख सकते हैं कि सभा और समिति को प्रजा की पुत्री कहा गया है। अब यहाँ पे प्रजा क्या है बच्चा, प्रजा की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो प्रजा का मतलब है पब्लिक। ठीक, यानी पब्लिक की ही 2 पुत्रियां हैं जिनका नाम क्या है, सभा और समिति। अब है क्या, देखिए जरा इस चीज को आप ऐसे समझेंगे, क्योंकि देखो राजा को सलाह कौन देता था, सभा और समिति देती थी। सभा और समिति को किसकी पुत्री कहा गया है, प्रजा की। क्यों, क्योंकि सभा और समिति में जो सदस्य थे वो प्रजाओं की जो समस्या होती थी वो राजा के पास रखते थे। जैसे आप अपने यहाँ का सांसद चुनते हैं या विधायक चुनते हैं, तो सांसद या विधायक क्या करेगा, अपने राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री के सामने आपके जिले की या आपके क्या कह सकते हैं क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको रखता है। ठीक, तो आपके जो मतलब सांसद और विधायक हो गए, आज सभा के सांसद और जो विधायक हो वो क्या हो गए, वो प्रजा के ही पुत्र हो गए। ऐसे ही राजा को सलाह देने के लिए सभा समिति थी ना, उन समितियों को किसकी पुत्री कहा गया है, प्रजा की पुत्री कहा गया है। समझ गए होंगे ना। ठीक है, आगे पॉइंट लिखते हैं इसमें, तो लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, देखिएगा कि सभा को श्रेष्ठ जनों, सभा में श्रेष्ठ जनों को शामिल किया जाता था। ठीक है, सभा में श्रेष्ठ जनों को शामिल किया जाता था, जबकि समिति में सामान्य लोगों को शामिल किया जाता था। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है सभा में श्रेष्ठ जनों को शामिल किया जाता था, जबकि आपके अगर हम लोग चर्चा करें कहाँ पे, समिति में सामान्य लोगों को शामिल किया जाता है। आप समझिए, श्रेष्ठ का मतलब यहाँ पे वो वाला क्या कह सकते हैं, जातिवाद श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ का यहाँ पे मतलब कह सकते हो आप विद्वान, यानी जो ज़्यादा विद्वान होता था उसे सभा में रखा जाता था। ठीक है ना, और जो सामान्य लोग होते थे उनको समिति में रखा जाता था। अब भी भाई जब कोई मतलब राज्य के लिए निर्णय लेना होगा तो उसमें विद्वान और सामान्य दोनों लोगों की जरूरत होगी, इसीलिए सभा और समिति की सलाह लेता था कौन, राजा। समझ गए होंगे ना क्यों लेता था, क्योंकि सभा में आपके श्रेष्ठ जन होते थे और समिति में आपके सामान्य लोग होते थे। तो किसी भी निर्णय पे पहुंचने के लिए आपको उसके दोनों पक्ष देखने पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी समाज में 2 ही लोग होते हैं, या तो गरीब या तो अमीर, है ना। तो कह सकते हो ये श्रेष्ठ जन जो है वो यहाँ पे अमीर की श्रेणी में है, और सामान्य लोग, गरीब तो नहीं कह सकते, सामान्य लोग का मतलब यहाँ पे है जो नॉर्मली निर्णय में शामिल हो सकते हैं। अब इसमें देखिए एक और संस्था का नाम मैंने लिया जिसका नाम है विदत, है ना, ये लिखा है आपका विदत। अब इसका काम क्या था जरा वो समझिएगा। विदत का काम ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप नहीं करना था, विदत का काम बहुत अनोखा था। विदत में
विदत में लूटा गया माल को बांटा जाता था। यानी जो विदत आपकी संस्था थी, इसमें जो भी माल लूट के आता था, क्योंकि लूट हमेशा से चलती थी, उसी को क्या किया जाता था, बांटा जाता था। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, विदत में ही आपकी महिलाएं शामिल थी, महिलाएं शामिल थी, क्योंकि बच्चा आपसे पूछ दिया जाता था कि निम्न में से किस संस्था में महिलाओं को शामिल किया गया था, तो विदत में ही आपकी महिलाएं शामिल थी। अब आप इसको रिलेट ऐसे कर सकते हो कि जहां पे महिलाएं शामिल हो जाएंगी वहां पे लूटपाट पहले से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर आप मुझे कभी पूछ दिया जाए कि निम्न में से ऋग्वैदिक काल की किस संस्था में आपकी महिलाएं शामिल थी, सभा, समिति, विदत या इनमें से कोई नहीं, तो आप लगा लीजिएगा विदत। क्यों? क्योंकि इसमें लूट का जो माल था उसे बांटा जाता था। समझ गए ना इतनी बात? चलिए आगे देखिए। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें आ सकता है हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाएगा, काल वाला देख लिया। हाँ चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इस काल में, इस काल में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं देखने को मिलती है। यानी इस काल में किसी प्रकार की हिंसा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, समझ गए? राजनीतिक जीवन है हमारा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सामाजिक जीवन। ठीक है, तो आगे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने ऋग्वैदिक काल सभ्यता में अपने सामाजिक जीवन की। यानी जो दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा बच्चा, वो बन जाएगा हमारा ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, चलिए देखते हैं सामाजिक जीवन में क्या आपका अंतर आता है। जहां हम लोगों ने अपना क्या बात कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था, जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। सेम यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती है। यहाँ समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। यहाँ पे जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी। ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखे इसमें, तो हम लोग लिख सकते हैं परिवार पितृ सत्तात्मक, परिवार पितृ सत्तात्मक थे। जबकि हम लोगों ने अपना सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक में थे, लेकिन यहाँ पे जो आपके परिवार है बच्चा, वो पितृ सत्तात्मक है। धीरे धीरे कैसे आप देख रहे हैं कि महिलाओं का स्तर है वो आपको गिरता हुए यहाँ पे ग्राफ दिखेगा। आगे अगर हम लोग लिखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चार वर्ण की चर्चा की गई है। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की चर्चा की गई है। ये कौन कौन से हैं आप लोगों को सबको पता होगा, बहुत फेमस रहते हैं। सबसे पहले आता है आपका ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे आता है आपका क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे आता है आपका शूद्र, और फिर आते हैं आपके वैश्य। ठीक, इन 4 वर्णों की चर्चा कहाँ की गई है? आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वैश्य शूद्र आगे पीछे कर लीजिएगा, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन इन 4 वर्णों को ध्यान रखिएगा। कहाँ चर्चा की गई है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगा, पुरुष सूक्त में। अब ये है क्या? कहा ऐसा जाता है कि ब्रह्मा जी के
अंग से 4 अंग विभाजित हैं, जिनमें से जो आपका सिर यानी मस्तिष्क भाग है वो ब्राह्मण का है, भुजाएं जो हैं वो क्षत्रिय को प्रदर्शित करती हैं, आपका जो पेट है वो वैश्य को प्रदर्शित करता है, अब पेट के नीचे जो आपका अधर होता है वो शूद्र को प्रस्तुत करता है। लेकिन शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी ना बच्चा, ये आपके कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे नहीं थी। तो इस पॉइंट को जरा मैं लिखने वाला हूँ, जरा नोट करिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, जिसमें बहुत तगड़ा पॉइंट है, जिसमें व्यक्ति को रोटी और बेटी की पाबंदी नहीं थी। अब जरा इस पॉइंट को समझिएगा, यानी ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो थी, ठीक, 4 वर्ण भी थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। लेकिन इस वैदिक काल की सभ्यता की अच्छी बात यही थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी ये बच्चा कर्म के आधार पे थी। यानी अगर मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, ठीक है, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, शूद्र का काम क्या है आपका? सेवा करना, और वैश्य का काम क्या है आपका? व्यापार करना, ठीक। ये आपकी जो स्थिति थी उस समय, ये बच्चा आपके कर्म के आधार पे थी। लेकिन आगे चलते चलते क्या हुआ, यही व्यवस्था आपके जन्म के आधार पे हो गई। जरा इस पॉइंट को दिखेगा, जिसमें व्यक्ति को रोटी और बेटी की पाबंदी नहीं थी। यानी जो विवाह था वो किसी भी जाति में हो जाता था। आप किसी को सुनिए जो अच्छा बहुत विद्वान होगा, वो यही कहेगा कि जातिगत व्यवस्था में कोई भी मान्यता है ही नहीं, क्योंकि ये तो बाद में बनाई गई हैं, उस समय प्रकार की जातियां ऐसी थी ही नहीं। तो रोटी यानी कमाने की और बेटी यानी विवाह की, इन दोनों पे पाबंदियां नहीं थी। आपका मतलब कह सकते हैं ना, कोई भी पढ़ा सकता था, पढ़ाने वाला ब्राह्मण होता, जो आपकी रक्षा करता वो क्षत्रिय हो जाता, जो व्यापार करता वो वैश्य हो जाता, और जो सेवा करता वो शूद्र हो जाता। यानी रोटी और बेटी पे किसी भी एक व्यक्ति की पाबंदी नहीं थी। जैसे आजकल आप लोग देखते हो कि वही पढ़ाएंगे तो नहीं, राजा का लड़का राजा बनेगा, ऐसा कोई सीन वहाँ पे नहीं था, है ना, ठीक। तो सामाजिक जीवन आगे देखते हैं हम लोग। सामाजिक जीवन में क्या कह सकते हैं, दास प्रथा का प्रचलन था। एक थोड़ी सी मतलब दिक्कत ये थी कि ऋग्वैदिक सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। लेकिन ये उस तरीके की दास प्रथा नहीं थी जो आपके आगे चलकर मुस्लिम कालीन यानी इस्लाम कालीन जो शिक्षा है, इस्लाम काल जो है आपका, मुगल काल जो 713 के आसपास आपका शुरू होता है 1857 तक, उस काल की जो दास प्रथा थी और इस काल की जो दास प्रथा थी उनमें जमीन और आसमान का अंतर था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, दास प्रथा होती है तो ऐसी प्रथा वहाँ पे थी। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो सती प्रथा नहीं थी। बहुत अच्छी बात ये थी कि जो सती प्रथा है वो बिल्कुल नहीं थी, ठीक। एक पॉइंट और इसमें बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा कि राजा के बाद पुरोहित का स्थान आता था। यानी राजा के बाद अगर कोई बंदा ऐसा था जिसके पास पावर होती थी, वो आपका कौन था? पुरोहित होता है। जिन लोगों ने आपका एक नाटक आता था देव और राधिका वाला, वो देखा होगा, तो उसमें आपने पुरोहित वर्ड बहुत बार सुना होगा। पुरोहित क्या होता है? किसी भी एक जगह का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बात सभी मानते हों, तो उसे हम लोग पुरोहित कह सकते हैं। तो राजा के बाद में जो पद था वो पुरोहित का ही होता था। अब सामाजिक जीवन के बाद हम लोग देखने वाले हैं इनका आर्थिक जीवन। यानी तीसरे नंबर पे जो इनका आएगा वो आएगा बच्चा इनका आर्थिक जीवन।
आर्थिक जीवन में उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था। जितना अच्छा आर्थिक जीवन आपका सिंधु घाटी सभ्यता का था, उतना अच्छा आर्थिक जीवन आपके ऋग्वैदिक सभ्यता का नहीं था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आर्थिक जीवन में हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट, कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया, यानी जो कृषि है उस पर ज़्यादा बल दिया गया। जबकि आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे तो उसमें व्यापार पे ज़्यादा बल दिया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था टिन हो गया, चांदी हो गया, ठीक, ये सब चीज़ें जो है, लाजवर्द का पत्थर हो गया, ये सब चीज़ें आयात निर्यात की जाती थी। जबकि आपके आर्थिक जीवन में यहाँ पे अगर चर्चा करोगे आप ऋग्वैदिक काल में, तो कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था। गाय को गाय को अघन्या नाम से बुलाते थे, यानी गाय को वो लोग अघन्या कहते थे। अघन्या का अर्थ होता है बच्चा कि जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, समझ गए ना। अघन्या का अर्थ होता है जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, इसीलिए गाय को वो लोग अघन्या के नाम से बुलाते थे। और ऋग्वेद में 176 बार आपका गाय का उल्लेख देखने को मिलता है। ये हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इंद्र का 250 बार, गाय का 176 बार, यमुना का 8 बार और आपका गंगा का 1 बार आपका उल्लेख देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं अपने आर्थिक जीवन में, घोड़े को पालतू पशु के रूप में रथों में प्रयोग करते थे, यानी घोड़े को पालते भी थे और साथ में इनका रथों में भी प्रयोग करते थे। जबकि अगर हम लोग चर्चा करें अपने सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था सुरकोटदा नामक एक स्थान था जहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर देखने को मिले थे, लेकिन आपके घोड़े के पालतू होने के साक्ष्य नहीं मिले थे। जबकि अगर हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो इस सभ्यता में आपके घोड़े के क्या कह सकते हैं कि पालतू होने के भी साक्ष्य मिले हैं, साथ में इसको रथों में मतलब लगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनकी जो सबसे प्रिय पशु था वो घोड़ा ही था। सबसे प्रिय पशु भी कौन था? घोड़ा था। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। गाय को तो ये लोग मानते ही थे, गाय को एज अ मतलब धार्मिक पशु के रूप में मानते थे, जिसे कहते थे कि इसकी हत्या नहीं कर सकती। लेकिन प्रिय पशु, देखो प्रिय होना ठीक और धार्मिक होना अलग है। प्रिय पशु कौन है? आपका घोड़ा। जैसे आजकल लोगों से पूछोगे कि उनका मतलब बिलेवेड एनिमल कौन सा है, तो मोस्टली डॉग ही लोग बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन। नंबर 4, आर्थिक में मैंने बताया था इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। धार्मिक जीवन में हम लोगों को बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे। धार्मिक जीवन अर्थात ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन। तो इसमें देखिए धार्मिक जीवन में ऋग्वैदिक काल में धर्म अपने चरम पर था। देखो यहाँ पे धर्म अपने चरम पे होना, ठीक है ना, और धर्म का आडंबर होना दोनों अलग चीज़ है। ठीक, धर्म तो था लेकिन अपने चरम पे था। चरम का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समृद्ध था। समृद्ध कैसे? 4 वेद है ना, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 7 आरण्यक, इस प्रकार का इतना सारा सार जब आपके पास होगा तो आप ऐसे काल को चरम पे ही बोलोगे ना। सिर्फ जब विराट कोहली बैटिंग करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, विराट कोहली अपने मतलब पीक में है। पीक का मतलब कि आपने सुना होगा कि जहाँ पे गेंद पड़ती, बल्ला पड़ता है वहीं पे गेंद पड़ती है। तो इसी प्रकार का ना चरम यानी पीक पॉइंट था ऋग्वैदिक काल में धर्म का। ठीक, कैसे कह सकते हैं? ऋग्वैदिक काल
में 4 वेद, 108 उपनिषद, 7 अरण्यक आदि लिखे गए। देखिए कितना अध्ययन का समृद्ध था कि आपके ऋग्वैदिक काल में 4 वेद, 108 उपनिषद, 7 अरण्यक लिखे गए। अब 4 वेदों की चर्चा हम लोगों ने बिल्कुल देखो एक अलग वीडियो में की, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे पास वो इम्पॉर्टेंट ही थे। 108 उपनिषदों की चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन इनके बारे में आपको थोड़ा सा भी मैं बताऊंगा उपनिषद और अरण्यक के बारे में। फिर इसमें हम लोग धार्मिक जीवन में और भी चीज़ें जानेंगे। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, मजे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आगे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऋग्वेद में धार्मिक जीवन में। आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी अभी कि ऋग्वेद में जो धर्म था वो अपने समृद्धि यानी चरम पे था, और इसमें आपको 4 वेद, 108 उपनिषद और आपके 7 अरण्यक देखने को मिलते हैं, यानी लिखे हुए मिलते हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें हम लोग, मैंने आपको बताया था उपनिषद के बारे में, तो थोड़ा सा जान लीजिए उपनिषद। उपनिषद ये है क्या? पहली बात तो इसमें ये समझिएगा उपनिषद के बारे में कि इन्हें गुरु और शिष्य के मध्य तर्क वितर्क के माध्यम से लिखा गया है। यानी आपके जो उपनिषद हैं इनको गुरु और शिष्य के मध्य जो तर्क वितर्क है उनके माध्यम से लिखा गया था। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग लिखें उपनिषद को भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। यानी जो उपनिषद है मित्र, उनको आपके भारतीय दर्शन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और यहाँ से आपका प्रश्न उठता है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो आपका सामवेद, जो आपका सामवेद है उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, वैसे जो आपका उपनिषद है उसे भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। ठीक, इनकी संख्या की मैंने अभी चर्चा की थी। संख्या इनकी कितनी है? 108। इनकी संख्या 108 है। और भारत का वाक्य, यानी जो भारत का एक वाक्य है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदा क्या होती है? जीत होती है। उसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यानी आप एक वाक्य सुनते हो जो कौन सा है आपका? सत्यमेव जयते, उसे भी आपके एक उपनिषद है जिसका नाम क्या है फ्रेंड? मुंडको उपनिषद, वहां से लिया गया है। तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। उपनिषद क्या है? गुरु और शिष्यों के मध्य तर्क वितर्क पे आधारित पुस्तक है। इसे भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। किसे? उपनिषद को। और उपनिषद में ही एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद, वहीं से आपका सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें धार्मिक जीवन में तो लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, इसमें लिख सकते हैं हम लोग धार्मिक जीवन में। हाँ, ये हो गया ना धार्मिक जीवन में। अभी मैंने एक और भी आपको बताया था, अरण्यक। इनका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अरण्यक क्या थे? तो अरण्यक बारे में हम लोग कह सकते हैं ये गुरु शिष्य के मध्य जंगल अर्थात वन में लिखे गए। तर्क वितर्क नहीं होते हैं। गुरु जो अपनी शिक्षा देता है शिष्यों को, उन्हीं शिक्षाओं को जंगल में ही लिखा गया, इसलिए अरण्य जो होता है,
अरण्य मतलब होता है आपका जंगल। ठीक, इनकी संख्या 7 यानी 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, तो धार्मिक जीवन में ये आपका उपनिषद और अरण्यक हो गया। अब आगे देखिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है। फैक्ट क्या है? ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन में 4 प्रकार के यज्ञ देखने को मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन में 4 प्रकार के यज्ञ देखने को मिलते हैं। इन यज्ञों के बारे में आपने कभी भी सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो आज आप सुन लेंगे और समझ भी लेंगे। इन सब में सबसे पहला जो यज्ञ आता है उसे हम लोग कहते हैं राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, ठीक, राजसूय यज्ञ ये कब होता है? जब राजा अपनी गद्दी को प्राप्त करता है तो राजसूय यज्ञ कराता है। जब राजा अपनी क्या प्राप्त करता है? राजा ने जैसे मतलब अपनी गद्दी यानी किसी राज्य को जब बनाया और उसमें अपनी गद्दी प्राप्त करता है यानी राजा बनता है तो एक यज्ञ कराता है जिसे हम लोग राजसूय यज्ञ कहते हैं। अब आप इस यज्ञ को देख पाएंगे कहाँ? इस यज्ञ को आप देख पाएंगे महाभारत में। कहाँ देख पाएंगे? महाभारत में। महाभारत में जब आपके क्या होता है, जो आपके पांडव होते हैं इनको एक अलग राज्य दे दिया जाता है। उसी राज्य में ये लोग विश्वकर्मा द्वारा क्या बनाते हैं? एक नगर स्थापित करते हैं जिसे हम लोग आजकल इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसी इंद्रप्रस्थ में जब वो यज्ञ कराते हैं राजसूय यज्ञ, यानी वो क्या होता है, जब ये यज्ञ होता है तो जितने भी राजा होते हैं छोटे छोटे, इन सभी को बुलाया जाता है और ये राजा क्या करते हैं? इन्हीं की मतलब इन राजा की तारीफ करते हैं कि आप श्रेष्ठ हो और आपका राज्य बहुत आगे बढ़े। तो राजसूय यज्ञ जो है वो राजा को जब अपनी नई गद्दी प्राप्त होती है तब करता है। तो आप राजसूय यज्ञ कहाँ देख सकते हो? #महाभारत। ठीक, महाभारत में आप राजसूय यज्ञ बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा यज्ञ जो है फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, ठीक, वाजपेयी यज्ञ। यह यज्ञ जो होता था फ्रेंड्स, यह यज्ञ अपनी कीर्ति के बखान, कीर्ति कह सकते हैं, साथ में शौर्य, कीर्ति और शौर्य के बखान के लिए किया जाता था। आज भी ये यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ आज भी आपका होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये यज्ञ होता कब है? अपनी कीर्ति एवं शौर्य को दिखाने के लिए आपका वाजपेयी यज्ञ होता है। जो लोग थोड़ा बहुत गांव से रिलेटेड करते होंगे उन्होंने सुना होगा कि जब किसी को मतलब टॉन्ट मारा जाता है, कह सकते हैं, मतलब कुछ सुनाना हो तो कहते हैं बने वाजपेयी घूम रहे हो। ठीक, मतलब इतने ज़्यादा शौर्य दिखा रहे हो, मतलब बने वाजपेयी घूम रहे हो। तो आपके ब्राह्मणों में एक लोग होते हैं वाजपेयी, उनका मतलब होता है अपनी शौर्य यानी अपना हमेशा वीरता दिखाया करते हैं। तो अपनी वीरता यानी शौर्य दिखाने के लिए एक यज्ञ किया जाता है माफ़ कीजिएगा, जिसे हम लोग वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। अगर इसको मॉडर्न जमाना देखना है तो आप देख लीजिए 26 जनवरी की परेड, रिपब्लिक डे को जो आपकी परेड होती है, ठीक, रिपब्लिक डे की जो आपकी परेड होती है
वो परेड जो फ्रेंड है वो एक तरीके का वाजपेयी यज्ञ है। भाई देखे ना, तीनों सेनाओं के जवान पहले आते हैं, फिर आपका राफेल आता है, अलग अलग आपके मिसाइल्स आती हैं, जितने लड़ाकू विमान है वो सब आते हैं। तो शौर्य अपना क्या दिखाते हैं, शौर्य दिखाते हैं, है ना, कि हमारे पास इतनी ताकत है। तो ये आपको कब वाजपेयी यज्ञ देखने को मिलेगा? 26 जनवरी को दिल्ली के परेड ग्राउंड में। ऐसे ही राजसूय यज्ञ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? महाभारत में। आप चाहें तो इन सबको देख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर सकते हो। आगे तीसरा जो यज्ञ है फ्रेंड्स, वो है आपका अश्वमेव यज्ञ। अश्वमेव यज्ञ, राज्य विस्तार का यज्ञ। ये किस चीज का यज्ञ है आपका? राज्य विस्तार का यज्ञ। राज्य विस्तार का अश्वमेव यज्ञ। अश्वमेव यज्ञ का मतलब क्या है? राज्य विस्तार के लिए किए जाने वाला यज्ञ। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, एक घोड़े को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। ये घोड़े जहाँ तक जाता है ये समझा जाता है कि बड़ा जो राज्य है उसके अंतर्गत ये सब छोटे छोटे राज्य आ रहे हैं। और जो भी इस घोड़े को पकड़ लेता है, अर्थात उसने क्या किया है, चुनौती स्वीकार कर ली है। अब वो लड़ाई करेगा जिसने ये घोड़ा आपका छोड़ा है। अब इस चीज़ का उदाहरण आप कहाँ देख सकते हो? इस चीज़ का उदाहरण आप देख सकते हो रामायण में। कहाँ देख सकते हो आप? रामायण में। रामायण में क्या होता है, जब श्री राम अश्वमेव यज्ञ करते हैं और अपना घोड़ा छोड़ते हैं, है ना, तो इसी घोड़े को कौन पकड़ लेता है? इसी घोड़े को आपके पकड़ लेते हैं लव और कुश। याद है आप लोग, जिन लोगों ने देखा होगा, लव और कुश पकड़ लेते हैं। अर्थात ये लोग चुनौती देते हैं किसको? श्री राम को, है ना, जो सूर्यवंश है आपका श्री राम जी का, उसे देते हैं। उस वंश को क्या देते हैं? ये चुनौती देते हैं कि हमने आपका घोड़ा पकड़ लिया है, अगर आपके पास मतलब हिम्मत है तो अपना घोड़ा ले जाओ आके, नहीं तो हमारी अधीनता आप उल्टा खुद स्वीकार करो। तो समझ गए ना? राजसूय यज्ञ महाभारत में, वाजपेयी यज्ञ 26 जनवरी की परेड, और अश्वमेव यज्ञ आपकी रामायण में। होते सब हमारे सामने हैं, बस हम लोग उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। आखिरी जो आपका यज्ञ है ये है आपका अग्निष्ठोय यज्ञ। ठीक, ये यज्ञ कुछ नहीं होता, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जो अग्नि देवता हैं ये मीडिएटर हैं। किसके बीच में? इंसान और भगवान के बीच में। यानी कुछ भी आप अग्नि देवता को स्वीकार करिए, एक मंत्र बोलिए, जिसको आप देना चाहते हो अग्नि देवता उनके पास पहुंचा देते हैं। तो इस यज्ञ का बस एक ही कारण है, देवताओं को प्रसन्न करना। यानी किसी भी देवता को आपको प्रसन्न करना है, उनका अच्छे से नाम लीजिए, उन्हें फल समर्पित कीजिए, और अग्नि देवता क्या करेंगे? अग्निष्ठ यज्ञ के माध्यम से उसे आपके देवताओं तक पहुंचा देंगे। इस यज्ञ को भी आप कहाँ देख सकते हो? इस यज्ञ को ही आप रामायण में देख सकते हो, जहाँ पे आपके जो राजा दशरथ होते हैं वो अपनी तीनों पत्नियों के साथ में, नहीं कैकैया और आपके कौशल्या माता के साथ में बैठते हैं। तो उस यज्ञ को किस करते हैं? अग्निष्ठ यज्ञ को, जिसमें अग्नि देवता आपके प्रकट होते हैं और फिर ये अपनी बात रखते हैं। फिर अग्नि देवता क्या करते हैं? विष्णु जी को लाते हैं। फिर आगे आपने बहुत सुना होगा, ऋषि उनको फल देते हैं। तो इस प्रकार के यज्ञ जो है आपको रामायण में ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपके घर में जो नॉर्मली यज्ञ होते हैं उन यज्ञों को भी हम लोग अग्निष्ठ यज्ञ कहते हैं, क्योंकि फल वगैरह देखते होंगे आपको, जो कदली आपका केला जो है, इन सबको लेके अग्नि में क्या किया जाता है? समर्पित किया जाता है। अर्थात हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ करते हैं वो अग्निष्ठ यज्ञ कहलाता है। तो ये था बच्चा आपके ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन। इस वीडियो में हम लोगों ने अपना राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन समझा। अपने आगे आने वाली वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। फिर हमारा जो वैदिक सभ्यता है ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाने में हम लोगों को आपका साथ चाहिए होता है। तो अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रखिएगा। धन्यवाद।